गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम कोरिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपको टॉपिक कराया था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें देखो एक इलस्ट्रेशन हम करेंगे ताकि आपको फार्मूला जो है वो क्लियर हो जाए। देखो जो फार्मूला आपको बताया था कार्ल पियर्सन का सबसे फर्स्ट फार्मूला जो बहुत सिंपल फार्मूला है जो आपने इंप्लीमेंट करना है फॉर न्यूमेरिकल, वो क्या है? आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अभी जो स्मॉल एक्स है वो कैसे निकलता है? एक्स माइनस एक्स बार। कैपिटल एक्स में से जो आपका x है उसमें से अगर आप x बार इज़ द मीन ऑफ x उसको माइनस करेंगे, y में से y बार माइनस करेंगे तो स्मॉल y आ जाएगा। तो आपका जो है वो क्या फार्मूला बना? सिग्मा एक्स वाई स्मॉल वाला डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स स्क्वायर भी कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। स्मॉल y कैसे निकलेगा? y माइनस वाई बार और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो एग्जाम्पल 2, ये आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हैं और आपको ये कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको x दिया है और जो आपको y दिया है ये आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद पहला स्टेप कि यू हैव टू यू हैव टू कैलकुलेट द समीशन ऑफ x का टोटल किया 35 आ गया, n कितना है 7। तो सबसे पहले आपको x बार निकालना है। x बार इज़ द मीन ऑफ x। ठीक है, वो आपने सिग्मा x बाय n किया 35/7 कितना आ गया 5। ऐसे आपने y बार निकालना है। y का टोटल किया, ये आपका कितना आ गया 70 और वही आपका नंबर ऑफ आइटम है 7। तो आपने क्या किया? y बार सिग्मा y बाय n। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि यू हैव टू कैलकुलेट द मीन। आपको x बार निकालना है और y बार निकालना है। ठीक है, ये आपने निकाला। उसके बाद सेकंड स्टेप है जो आपको फॉर्मूले के लिए स्मॉल x निकालना है। वो कैसे निकलता है? x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो आपका x बार क्या आया 5, तो आप करेंगे 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, ऐसे ही -1 0 1 2 3, ये आपका आ गया स्मॉल x। ऐसे आपने y था, y माइनस वाई बार किया तो स्मॉल y आ जाएगा। y बार आपका कितना है 10, तो आपने करना है 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1। सिमिलरली 10 माइनस 10 0, 4 एंड 8, ये आपका आ गया स्मॉल y। नेक्स्ट हमें जो फॉर्मूले के लिए चाहिए वो क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो आपने इसका स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली आगे ऐसे ही जो स्मॉल y आया इसका आपने y स्क्वायर निकाला, इन सब का स्क्वायर किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। देन इसका समीशन, ये आपका सिग्मा y का स्क्वायर आ गया, ये सिग्मा x का स्क्वायर आ गया। आफ्टर दैट एक वैल्यू जो आपको और चाहिए वो क्या चाहिए? एक्स वाई। तो इस x को इस y से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या है -3, ये क्या है -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 18। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई किया -3 से, ये आ गया 6। तो इसी तरीके से आपने सारे आइटम्स को निकालना है। ये आपका आ जाएगा स्मॉल एक्स वाई सबमिशन सिग्मा एक्स वाई का, है ना। अब इन सब का आपने सबमिशन कर लिया। नाउ यू हैव टू पुट द फार्मूला r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर रूट। ये जो वैल्यूज़ ऊपर आई ये आपने यहाँ पुट करनी है। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया r इज इक्वल टू 0.96। तो जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप किस तरह से मेज़र करते हैं, 0.96 आपका 0.75 से ज़्यादा है तो ये आपका हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है, प्लस में आया है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 3, इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है तो आपने अंडरस्टैंड करना है ये क्या गिवन है, उसके बेस पे आपको कोरिलेशन निकालना है। एग्जाम्पल 3 में इसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज़। अब क्या गिवन है? सबसे पहले है नंबर ऑफ़ आइटम्स। नंबर ऑफ़ आइटम्स क्या होता है? n। तो ये आपको x का n y का n ये गिवन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन x बार, x का है तो x बार, y का है तो y बार। स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन से डेविएशन क्या होता है? x माइनस एक्स बार अगर x है तो, और अगर y है तो y माइनस वाई बार। मतलब ये आपको स्क्वायर गिवन है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो आपने यहाँ पर निकाला था स्मॉल x और स्मॉल y, ये स्क्वायर किया था ना, ये गिवन है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको ये सिग्मा स्मॉल x का स्क्वायर गिवन है, ये सिग्मा स्मॉल y का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 122। तो ये आपको सिग्मा स्मॉल एक्स वाई ये वाला गिवन है। इसने कहा समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, एक्स और वाई की जो डेविएशन ली है मीन से, उन डेविएशन को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो उसका समीशन दिया है। तो वी कैन से सिग्मा स्मॉल एक्स वाई गिवन है। नाउ यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गिवन और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पुट करना है। अब आपने पुट किया आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई जो गिवन था 122 ये ले लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर स्मॉल वाला है ना वो आपको गिवन था, यहाँ पे जो स्क्वायर गिवन है ये ले लिया आपने 136, ये आपको 138 ये गिवन था, स्मॉल वाई स्क्वायर ये किया पुट, आपके पास आर आ गया 0.89। तो ये भी हाई डिग्री का पॉजिटिव कॉरिलेशन है, प्लस का साइन आ रहा है तो पॉजिटिव है। तो ये 2 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपको ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बजाय नॉर्मल आने के इस तरह की वैल्यूज़ आपको दी होती है और आपको कोरिलेशन निकालना होता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।